वेलकम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टडी ऑनलाइन। आज हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक का, जैसे साइन 120 का वैल्यू, कॉस 330 का वैल्यू, ऐसे बड़े बड़े एंगल्स का वैल्यू कैसे निकाला जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम समझते हैं कि क्वाड्रेंट कितना होता है। अब सबको पता है कि क्वाड्रेंट चार्ट होता है, राइट। क्वाड्रेंट चार्ट होता है। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा ट्रिग्नोमेट्री का जो रेशियो होता है वो पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब के सब नेगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन एंड कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। और हर एक क्वाड्रेंट का वैल्यू 90 डिग्री करके होता है, जैसे इधर से इतना 90, इधर से इतना 90, इधर से इतना 90 और इधर से इतना 90, टोटल 360 का एंगल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। साइन 120 डिग्री है इधर, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा। देखिए इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 इंटू 1 प्लस 30 डिग्री। अब हमने ऐसे क्यों लिखा, देखिए 90 का एक एक क्वाड्रेंट क्या कितना का होता है, 90 का होता है, इंटू 1 करना पड़ेगा, प्लस 30 करना पड़ेगा। ये 1 से पता चलता है कि साइन ही रहेगा या साइन चेंज होकर कॉस हो जाएगा। मतलब अगर इधर 90 के साथ जो मल्टीपल है वो अगर इवन नंबर होता है तो साइन जो ट्रिग्नोमेट्रिक है वो ही रहेगा, और अगर ऑड नंबर होता है तो चेंज होके कॉस हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1 है विच इज ऑड, तो साइन की जगह क्या हो जाएगा, कॉस। बट आपको एक चीज़ याद रखना है कि 120 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, ठीक है। बिकॉज ये तो तुम आपका 90 से बड़ा है और 180 के अंदर आता है, तो 120 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो ये वैल्यू पॉजिटिव देगा और ये 30 डिग्री निकल के आ जाएगा, ठीक है। मतलब क्या, साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ये फॉर्मूला शायद आपको पता है या ना पता हो, बट यही होता है फॉर्मूला। अगर इस रूप में हम लिख पाते हैं तो ये 30 डिग्री माने जो थीटा का वैल्यू होता है वो बाहर आ जाता है। और cos 30 का वैल्यू क्या होता है, cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। सो दिस इज आवर आंसर। ओके नाउ, और एक चीज़ हम बता देते हैं, अगर हम इसको 90 इंटू 1 में ना लिख के अगर हम 180 के रूप में लिखते, जैसे कि 180 माइनस 60, ठीक है। तो देखिए जब 180 डिग्री होता है तो हम इसको लिख सकते हैं ना 90 इंटू 2 माइनस 60। अब मैं आपको क्या बोला था, 90 के साथ जो मल्टीपल होता है माने 2 या 3 जो भी हो, अगर वो इवन है तो साइन ही रहता है, और अगर ऑड है तो साइन चेंज होकर कॉस हो जाता है। 2 इज अ इवन नंबर तो साइन ही रहेगा और ये 60 निकल के आएगा। तो देखिए साइन 60 का वैल्यू क्या है, अगर आप स्टैंडर्ड चार्ट देखोगे एंगल का तो साइन 60 का वैल्यू आता है √3/2। तो आप इस तरीके से करो या इस तरीके से करो, दोनों में ही आपका आंसर आने वाला है √3/2। ओके चलो नेक्स्ट सम में जाते हैं। आई होप आपको पहला वाला सम समझ में आया है। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस 90 इंटू क्या करोगे तो आएगा 90 इंटू अगर आप 4 करोगे तो 90 इंटू 4 होता है 360, माइनस करना पड़ेगा आपको 30 डिग्री, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होता है, एक बार माने 90 इंटू 4 माने आपको एक बार घूमना पड़ेगा, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो आप इधर हो, ओके। और माइनस 30 डिग्री करोगे तो आप लौट के फोर्थ क्वाड्रेंट में ही आ रहे हो। अच्छा, तो 90 के साथ क्योंकि इवन नंबर मल्टीप्लाई है तो कॉस कॉस ही रह जाएगा, ओके। क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में ही आता है और हमको पता है फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस प्लस होता है, हमने पहले ही आपको बता दिया। तो ये प्लस होगा और ये 30 डिग्री निकल के आएगा, ठीक है। तो कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है, √3/2, तो इसका भी वैल्यू होगा √3/2। सो दैट इज आवर आंसर। अच्छा, तो चलिए अब नेक्स्ट वाला सम हम चले जाते हैं। कॉस 720 डिग्री, इसको हम लिख सकते हैं कॉस 90 इंटू 8, ठीक है। 9 8 72, तो ये आया प्लस 0 डिग्री, मतलब इसके साथ और कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं होगा। अब क्वाड्रेंट के हिसाब से देखिए, पहली बात है तो 90 के साथ इवन नंबर मल्टीप्लाई है तो कॉस ही लौट के आएगा, ओके। अब हम देखेंगे 90 इंटू 8 करेंगे तो वो कौन सा क्वाड्रेंट में जा रहा है, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, तो ये इधर फोर्थ क्वाड्रेंट पे आया। प्लस 0 डिग्री में करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये जाने नहीं वाला है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में ही रह जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस प्लस होता है तो प्लस साइन, और ये 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1। सो 1 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप ये तीनों चीज़ आपको समझ में आया है। तो हम आगे बढ़ते हैं, ओके। अब है साइन
1410 डिग्री, ठीक है। अब जो ये चीज़ है साइन माइनस, अगर माइनस पे है तो माइनस बाहर निकल देता है और आंसर होगा साइन, मतलब ये अभी आंसर नहीं है, अभी और भी करना पड़ेगा। साइन ये, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, माइनस साइन, अब देखिए 90 के साथ अब क्या इंटू करोगे तो ये होएगा। अब इससे काम कर सकते हो कि 141 को 90 से डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। 90 से डिवाइड करोगे 0 0 कटेगा, 9 6 जा करोगे तो 16, ठीक है। 16 करो, -30 डिग्री करो, तो देखिए कोऑर्डिनेट के हिसाब से अगर हम चिंता करें तो 90 के साथ 16 मल्टीप्लाई है, 16 इज इवन नंबर तो साइन ही रहेगा। और आपको ये एक कोऑर्डिनेट तो 90 का होता है तो 16 बार का घुमाओ, 1 बार 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। और अगर मैं -30 करूँ तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में ही रहेगा। साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, ओके। तो और एक नेगेटिव और ये नेगेटिव क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा और 30 डिग्री निकल के आएगा। तो साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। सो दिस इज आवर आंसर, ओके। आगे है tan 114 डिग्री, तो इसको हम लिख सकते हैं 90 इंटू 12 लिख सकते हैं। देखो 12 इंटू 90 करोगे तो आएगा 108 और इधर 90 लगाने से 1080 आ जाएगा, ठीक है। तो इसके साथ कुछ ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, वो हम 60 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो मैंने 90 के साथ इवन नंबर है तो tan ही लौट के आएगा, tan ही लौट के आएगा। और इधर कौन सा डिग्री, कौन सा क्वाड्रेंट पे आ रहा है वो आपको जानना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, क्योंकि बड़ा है तो बड़ा इधर आया और प्लस 60 करोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे चला जाता है। एंड वी नो दैट फर्स्ट क्वाड्रेंट पे tan क्या होता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव 60 डिग्री। tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, तो √3 इज आवर आंसर, ओके। अब एक कोसेक -765 डिग्री, तो देखो कोसेक क्या होता है, माइनस को छोड़ देता है, बाहर छोड़ देता है, तो माइनस कोसेक 765 डिग्री, ठीक है। इसको फिर से हम लिखेंगे, कोसेक लिखना है, सॉरी, कोसेक 90 इंटू आप 8 करो तो 90 इंटू 8 कितना होता है आपका 720। तो आपको उस ये लाने के लिए कुछ ऐड करना पड़ेगा और वो है 45 डिग्री आपको ऐड करना पड़ेगा। दिस इज अ इवन नंबर, तो कोसेक ही रह जाएगा, कोसेक चेंज नहीं होता है, कोसेक सेक में चेंज होता है। अगर ये ऑड होता ना तो कोसेक सेक में चेंज हो जाता, ठीक है। बट इधर चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, जो भी आ रहा है इवन नंबर ही आ रहा है इधर, ठीक है। अब हम देखेंगे कि कौन सा क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है। 8 बार 90 को हमें घुमाना पड़ेगा, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 6 7 8, फोर्थ क्वाड्रेंट पे आ गया, प्लस 45 करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आ जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट पे कोसेक पॉजिटिव होता है तो 45 डिग्री। अब कोसेक 45 डिग्री क्या होगा, देखो कोसेक जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, साइन 45 डिग्री होता है 1/√2, तो कोसेक 45 डिग्री होगा सिर्फ √2, तो -√2 इज आवर आंसर। आई होप इधर हमने 6 तो दिखाया, 6 तो आपको समझ में आया है, ठीक है। अगर इधर 8 ना आके 7 आता तो फिर कोसेक सेक में चेंज हो जाता, ठीक है। बेसिकली ये होता है कि अगर इधर और दिखता है तो साइन चेंज हो जाता है, साइन थीटा चेंज हो जाता है कॉस में, अगर कॉस है तो कॉस थीटा चेंज हो जाता है साइन में, ठीक है। टैन होता है तो टैन थीटा चेंज हो जाता है कॉट में, ठीक है, और कॉट चेंज हो जाता है टैन में, ठीक है। कब ये होता है, अगर 90 के साथ इधर ऑड नंबर होता तो, इवन नंबर होता है तो कॉस कॉस ही रहता है, साइन साइन ही रहता है, ठीक है। बट अगर इधर ऑड नंबर हो गया, सपोज 4 ना होकर 3 हो गया, तब क्या होगा, तब कॉस ना होकर साइन बन जाता, ठीक है। कोसेक चेंज हो जाता है सेक में और सेक चेंज हो जाता है कोसेक में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको और एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इधर तो पहले मैं एग्जांपल दे चुका हूँ ऑलरेडी, जो साइन 90 इंटू 1 प्लस 30 डिग्री और 1 इज द ऑड नंबर, तो साइन की जगह कॉस आ गया, ठीक है, ऐसा ही कुछ। तो चलिए और 3 सम कर लेते हैं, और वो है कुछ ऐसा, साइन -11π/3, ऐसा कुछ सम है। तो आपको पता है साइन जो है माइनस को बाहर कर देता है, मतलब माइनस साइन थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। आप देख सकते हैं पहले अंदर था साइन, अब बाहर आ गया है, तो माइनस साइन 11 पाई को हटा के आप लिख सकते हो 180, ठीक है ना। अब हमेशा ये मान के चलो कि पाई इक्वल टू 180, ट्रिगोनोमेट्रिक में आप ये मान के चलो।
अब इसको काटोगे 60 से जाएगा, और 60 इंटू 11 क्या होता है, 660 डिग्री। अब हमने ये रेडियन वैल्यू था जब पाई वाला था, अब डिग्री में आ गया है। ओके, तो सेम चीज़ अब करो, अब जो हमने पीछे सीखा है, 90 इंटू 7 करोगे तो क्या आता है, 90 इंटू 7 आता है 630। तो 630, बट अपने पास तो 660 है, तो आपको 30 डिग्री इंटू करना है। नाउ ये 7 जो है इज अ ऑड नंबर, तो साइन की जगह पे क्या आ जाएगा, कॉस आ जाएगा। ओके, अब हम चेक करेंगे, तो पहले हम चेक किए हैं ऑड है या इवन, ऑड है तो कॉस आ गया। अब हम चेक करेंगे कि 19 टू 7 करते हैं तो कौन सा क्वाड्रेंट पे ये लाई करेगा ये एंगल, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार, सात बार। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आया 7 बार, बट प्लस 30 करोगे तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में घुस जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट पे ना ये साइन नेगेटिव होता है ना, तो एक नेगेटिव और दूसरा नेगेटिव मिलके पॉजिटिव कर देगा, और ये 30 निकल के आ जाएगा। ओके, कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है, √3/2, विच इज आवर आंसर। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आया है, बहुत ही हेल्पफुल है और इजी हो जाता है, बट बार बार आपको प्रैक्टिस करना है। कॉट क्या होता है, छोड़ेगा वो माइनस, और 15 पाई को हटा के 180 लिख दीजिए, बाई 4 कर दीजिए, 4 से आप काटिए, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, तो क्या आएगा माइनस कॉट, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 675 डिग्री, ये आएगा। ठीक है, चलो हमने ये कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, माइनस कॉट, इसको करेंगे 90 इंटू 7 कर दो, 90 इंटू 7 कर दो, बिकॉज यू नो 90 इंटू 7 इज 630। ओके, प्लस क्या करोगे आप, 45 डिग्री आपको ऐड करना पड़ेगा ये लाने के लिए। ओके, 90 इंटू 7 करते हैं तो कौन सा क्वाड्रेंट पे आता है वो थोड़ा देख लो, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार, 7 बार। तो 7 बार जब हम किए तो हम थर्ड क्वाड्रेंट पे आ गए, प्लस 45 करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट पे आ जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट पे। ओके, अब एक चीज़ समझने की है, क्योंकि इधर ऑड नंबर मल्टीप्लाई है तो कॉट नहीं रहेगा, कॉट की जगह हो जाएगा 10। ओके, पहली कम हो गया, दूसरा कम क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट पे कॉट होता है नेगेटिव, तो एक नेगेटिव आएगा और ये नेगेटिव मिलके पॉजिटिव बना देगा, और ये 45 निकल के आ जाएगा। ओके, तो tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, विच इज 1, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1। ओके, तो चलो बेटा अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है, सेक 510 डिग्री, ये पूरा डिग्री में ही है, रेडियन में नहीं है, तो इसको हम लिखेंगे सेक 90 इंटू 6। 90 इंटू 6 क्या होता है, 90 इंटू 6 होता है 540। तो देखो इससे 540 इससे ज़्यादा है, हाँ, तो कुछ माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, क्या माइनस करोगे, 30 डिग्री माइनस कर दो। अब देखो इवन नंबर है ना, तो सेक ही रहेगा, और ये होता है तो 6 बार घूमना पड़ेगा, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, 6 बार। 6 बार घुमा ना तो सेकंड क्वाड्रेंट पे आ गया, -30 करोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट पे ही रह जाओगे। ओके, सेकंड क्वाड्रेंट पे सेक होता है नेगेटिव, सिर्फ साइन और कोसेक प्लस होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है, और ये 30 डिग्री निकल के आ जाएगा। ओके, तो सेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, देखो सेक होता है ना रेसिप्रोकल कॉस का, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, तो सेक 30 डिग्री का वैल्यू होगा 2/√3। अब नीचे तो √3 है, उसको रैशनलाइज कर दो, ऊपर नीचे √3 से इंटू कर दो, तो क्या मिलेगा 2√3/3। ये बस हमने रैशनलाइजेशन कर दिया, जो आपने पढ़ा होगा शायद, मतलब अगर नीचे डिनोमिनेटर में रूट रहता है, रूट वाला वैल्यू रहता है, तो सेम वैल्यू से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि ये नीचे का रूट हट के एक इंटीजर वैल्यू दे दिए। ओके, चलो और भी कई सारे सम्स है जो हम सॉल्व करना सीखेंगे। ओके, तो अभी का सम क्या है, देखो सेक -1350 डिग्री। ओके, तो इधर देखो जो माइनस है, ये माइनस ना सेक खा लेता है। एक्चुअली कॉस जो है वो माइनस थीटा अगर होता है तो कॉस थीटा ही छोड़ता है, माइनस खा लेता है, और इसका फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है सेक, वो भी सेम काम ही करता है, वो भी माइनस को खा लेता है, सिर्फ सेक थीटा ही छोड़ता है। ठीक है, तो माइनस है तो माइनस खा लेगा, सिर्फ सेक ये यही रह जाएगा। ओके, तो इसको हम करेंगे तो क्या होगा, सेक, अब 90 इंटू 90 के साथ क्या मल्टीप्लेट करोगे तो इसके नज़दीक आ जाएगा, वो है, आप 15 इंटू कर दो। अच्छा, मेरे को 15 कैसे पता चला, सिंपल बात है, आप 1350 को 90 से डिवाइड कर दो ना, डिवाइड करके देखोगे ना, ये मोटा मोटी 5 की तरह आएगा, 9 1 9, 4 आता है, 15 ही दे रहा है। ठीक है,
तो ये इंटू करने से ये पूरा एंगल आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, 0 डिग्री ऐड कर दो, ठीक है। कुछ ऐड नहीं करना है तो 0 डिग्री ऐड कर दो, ठीक है। अच्छा देखो ये क्या है तुम्हारा 15 इज ऑड नंबर, तो सेक चेंज हो जाएगा। सेक किस में चेंज होता है, सेक कोसेक में चेंज होता है, हाँ। और हम 90 को माने 15 बार घूमेंगे, तो एक बार घुमा, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार, 11 बार, 12 बार, 13 बार, 14 बार, 15 बार। सो वी आर इन थर्ड क्वाड्रेंट। प्लस 0 डिग्री करोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में रह जाओगे। थर्ड क्वाड्रेंट में सेक जो होता है वो नेगेटिव होता है, ओनली टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, तो सेक नेगेटिव देगा और ये 0 डिग्री निकल के आएगा। अच्छा कोसेक 0 डिग्री होता क्या है मालूम है, साइन 0 डिग्री होता है 0, साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री होता है 0, ओके। तो साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, कोसेक 0 डिग्री का वैल्यू होता है अनडिफाइंड, ओके, अनडिफाइंड, मतलब हम बता नहीं सकते क्या होता है, तो इधर हम लिखेंगे अनडिफाइंड, ठीक है। दोस्तों बीच में मैं बोलना चाहता हूँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा और थोड़ा बताइएगा कमेंट्स में अगर वीडियो अच्छा लगे तो। थैंक यू। सेक जो होता है वो नेगेटिव को तो ले लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, तो नेगेटिव नहीं होगा, सेक ही रहेगा। और 91 पाई को हटा के आप 180 डिग्री कर दीजिए, 6 से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या होगा, ये होगा ब्रैकेट के अंदर। तो हमने रेडियन से डिग्री वाला वैल्यू में चला आया, 3 3 9 27 और ये 0, तो अपना एंगल कितना हुआ 2730 डिग्री। ये बहुत बड़ा वैल्यू है, राइट। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 9 इंटू 9 के साथ क्या मल्टीप्लाइड करोगे तो ऐसा वैल्यू निकल के आ जाएगा। आप 30 से इंटू कर दो, 90 इंटू 30 क्या होता है 2700, ओके। बट ये तो कुछ ज़्यादा ही वैल्यू दे रहा है, तो प्लस 38 डिग्री ऐड करना पड़ेगा, हाँ। तो ये बहुत ही फास्ट में कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे को प्रैक्टिस है, तो आपको भी ऐसे प्रैक्टिस करना है, राइट। क्योंकि ये जो चीज़ होता है ना, स्टूडेंट्स बेसिकली 11 का, अब 12 का भी बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं ये कैसे करना है। तो मैं तो कहता हूँ रेडियन को छोड़ के अब डिग्री में ही कन्वर्ट करके कर लो, बेस्ट है वो चीज़, ठीक है। तो ये 30 बार घूमना पड़ेगा ना, तो 30 बार माने 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार, 11 बार, 12 बार, 13 बार, 14 बार, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। सेकेंड क्वाड्रेंट पे आ गया, प्लस 30 करोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट पे आ जाएंगे, ओके। और ये इवन नंबर है तो सेक ही रह जाएगा। और हमें अभी थर्ड क्वाड्रेंट पे सेक होता है नेगेटिव, और ये 30 डिग्री निकल के आ जाएगा। और एक बार रिपीट कर रहा हूँ, 30 इज अ इवन नंबर, तो सेक ही रहेगा। और हम जब ये काउंट किए 30 बार, तो हमने देखा हम थर्ड क्वाड्रेंट पे आ गए हैं, उधर सेक नेगेटिव होता है तो नेगेटिव आ गया और ये 30 डिग्री निकल के आ गया। अच्छा सेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो अब जान लो कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है, वो होता है √3/2। तो सेक 30 का वैल्यू होगा 2/√3। इसको √3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाइड कर दो तो वैल्यू आएगा -2√3 /3। अब वैल्यू अपना रिक्वायर्ड वैल्यू है -2√3 /3। आई होप आप देख पा रहे हो, ठीक है। अच्छा तो हमने अब तक 11 सम्स किए, राइट। लेकिन इतना सम्स करने के बाद आई होप आप सबको समझ में आ गया है कि क्या हमने सीखा है, क्या मैं बोलना चाहता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो 4 होमवर्क मैंने आपके लिए दिया है कि साइन 210 डिग्री, कॉस 9π/4, tan -27π/6 एंड कॉट 115 90 डिग्री माने 1590 डिग्री। और एक होमवर्क है कॉट 855 डिग्री। ये पांचों होमवर्क आप करिए, करके कमेंट्स पर आप लिख सकते हैं। और आई होप आप सबको समझ में आया है। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, ठीक है। और एक बार आप लोग देख लो कि हमने क्या क्या सीखा है।